हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम के पिछले लेक्चर्स में हमने एक बेसिक समझा था कि नेशनल इनकम क्या है, क्यों पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी लिया था। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट्स पे, राइट। एग्रीगेट्स क्या है और हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो एक बेसिक एग्रीगेट जो आप जानते हैं वो है जीडीपी, राइट। एग्रीगेट का मतलब ही मैक्रो में ये है जब आप बहुत सारी चीजों की टोटल करके कोई एक वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे आप जीडीपी जानते हैं ना, जीडीपी आपने पहले भी सुना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस है, डोमेस्टिक यानी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का है, और प्रोडक्ट यानी कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है। तो अगर मैं जीडीपी का मीनिंग बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी, ग्रॉस यानी टोटल, डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या प्रोड्यूस हुआ है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ये हो गया एक एग्रीगेट। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सारे एग्रीगेट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप ओवरऑल टोटल 8 एग्रीगेट्स बना सकते हैं, ठीक है। जीडीपी एमपी से 7 और अलग एग्रीगेट्स बना सकते हैं। तो वो एग्रीगेट्स क्या हैं और कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ते हैं छोटे छोटे से 3 फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को याद करने का भी हमारा एक पैटर्न है ना। अब जैसे आपने जीडीपी बोला, वो ग्रॉस है, तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना कि आप ग्रॉस से कोई चीज कैलकुलेट करके माइनस करके प्लस करके नेट वैल्यू पे आ सकते। सेम वे हम इकोनॉमिक्स में भी ग्रॉस से नेट पर जाते, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है जिसका नाम होता है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस हमें एक टोटल फिगर का आइडिया देता है और नेट हमें एक एक्चुअल फिगर का आइडिया देता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, नेट। तो अब कहां से कहां जाना है, ये फॉर्मूला कैसे ऑपरेट करता है। आपको लेफ्ट में दिखना चाहिए ग्रॉस, राइट में दिखना चाहिए नेट। ऊपर से जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नीचे से आएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। यानी जब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। ये ऑपरेट कैसे होता है देखिए। अगर मेरे पास जीडीपी है और मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेट वैल्यू पर मिलेगा। ये वाला जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये ग्रॉस वैल्यू पर है, डेप्रिसिएशन को माइनस करने पर मुझे क्या मिल जाता है, नेट वाला डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला वापस से कैसे काम करता है, अगर मेरे पास नेट वाला डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीडीपी, ठीक है। अभी आपने 1 से 2 एग्रीगेट बना दिए तो आपने यूज करा पहला फॉर्मूला। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। दूसरा फॉर्मूला है हमारा नेशनल से डोमेस्टिक। नेशनल में बहुत सारी चीजों की इनकम रिलेटेड है। कौन कौन सी है, नेशनल में आपके पास में प्लेस वाली यानी डोमेस्टिक की इनकम है और उसमें एनएफआईए है। एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी आपके फैक्टर्स को बाहर से जो पैसा आया और बाहर के फैक्टर्स को आपने जो पैसा दिया उसका हमने नेट अमाउंट निकाल लिया। नेट अमाउंट मतलब कोई भी 2 आइटम्स हमने इसमें एडजस्ट की है, इसको हम कैसे लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, फ्रॉम -2। इसका मतलब जो आया बाहर दूसरे देशों से माइनस जो चला गया। तो एनएफआईए का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आप, नेशनल से जब आप डोमेस्टिक जाएंगे तो आप एनएफआईए को माइनस कर देंगे और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआईए को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको यूज करके हम एग्रीगेट्स कैसे चेंज कर सकते हैं देखिए। अगर मेरे पास है जीडीपी जो बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्लेस की इनकम है। अगर मुझे जीएनपी पे जाना है जो नेशनल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
क्या मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जा सकती हूँ? हमने अभी फॉर्मूले में देखा था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को हम प्लस कर देते हैं। उसी तरीके से अगर मेरे पास GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो मैं GDP पर जा सकती हूँ, उसके लिए मैं NFIA को माइनस कर दूंगी, है ना। तो हमारे एग्रीगेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके बाद में आते हैं तीसरे फॉर्मूले पे। तीसरा फॉर्मूला है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये MP का मतलब मार्केट प्राइस है और FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट, वो लागत जिस पे सामान बन के तैयार हुआ, जिसमें आपने अभी टैक्स और सब्सिडी के एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं। मार्केट प्राइस जिसमें एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जब आप मार्केट प्राइस से कोई वेरिएबल को फैक्टर कॉस्ट पे ले जाएंगे तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा NIT, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फिर से ये नेट है तो कितने वैल्यू रही होगी, 2 वैल्यू रही होगी। कैसे निकालेंगे इसको, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इस तरीके से हम NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब MP और FC पे वेरिएबल्स कैसे होंगे ये भी समझेंगे। फॉर्मूला यूज कैसे करना है, ये MP है लेफ्ट में, राइट में FC है, ऊपर से जाएंगे माइनस NIT, नीचे से जाएंगे प्लस NIT, ठीक है। देखिए कहाँ जाएगा ये, हमारे पास अगर GDP है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये मेरा कैलकुलेट हुआ है मार्केट प्राइस पर। इसका मतलब इसमें टैक्स और सब्सिडी का एडजस्टमेंट हो चुका है और मुझे जाना है GDP FC पर। तो मैं क्या करूंगी, MP से FC पे जाने के लिए मैं कर दूंगी माइनस NIT, ठीक है। तो मैं MP से FC वाली वैल्यू पर चली जाऊंगी। इसका मतलब हम कई सारे दूसरे एग्रीगेट्स यहाँ पर बना सकते हैं अगर हमें बेसिकली, जिन्हें मैं बोलती हूँ शिव जी की 3 आंखें, ये तीनों फॉर्मूले अगर याद हैं तो, ठीक है। अब हम इसको एक गेम के जैसे खेल के देख लेते हैं कि क्या हम बना पा रहे हैं। कोई भी एक एग्रीगेट लिख लेते हैं, से GDP MP। अब हमें इससे जाना है NNP FC। अब आप ये सोच रहे होंगे NNP FC कहां से आया, तो देखिए यहां पर आपके पास में टोटल कुल मिलाकर के 8 एग्रीगेट्स हैं, टोटल 8, ठीक है। 4 आपके पास में ग्रॉस के हैं, GDP MP, GDP FC, GNP MP, GNP FC। 4 आपके पास में नेट के हैं, NDP MP, NDP FC, NNP MP, NNP FC। फिर आपके पास 4 डोमेस्टिक के हैं, GDP, GDP, NDP, NDP। 4 नेशनल के हैं, GNP, GNP और NNP, NNP मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर। 4 मार्केट प्राइस पे हैं और 4 फैक्टर कॉस्ट पे। तो इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर के कितने एग्रीगेट्स हैं, 8। सबसे खूबसूरत बात क्या है, आप किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जा सकते हो। पर जाना क्यों है, ये भी तो सवाल है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब आप नेशनल इनकम की मेथड्स को यूज करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। किसी भी मेथड से हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं मिलती है, तो जो एग्रीगेट उससे मिलता है हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जाना पड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हमें किसी एक एग्रीगेट से GDP MP मिल रहा है ना, जो मिलेगा आपको वैल्यू एडेड मेथड से। इस GDP MP से आप कहां जा रहे हैं, NNP FC। अब NNP FC क्या है, NNP FC नेशनल इनकम का नाम है, ठीक है। कैसे जाना है मेरे साथ साथ धीरे धीरे ध्यान से समझेंगे। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, MP से FC माइनस NIT। समझ आया। पहले वाला जो N है ना बेटा, वो नेट वाला है
और दूसरा वाला जो एन आता है ना सेकेंड प्लेस पे, वो नेशनल वाला है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक और लेते हैं, ये तो हमने ले लिया, क्या निकाल दी हमने, नेशनल इनकम, ठीक है। एक और लेती हूं मैं आपके लिए, जिसमें मैं निकालूंगी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का नाम क्या है, NDPFC, ठीक है। शुरू करते हैं, कहां से जा रहे हैं, जीडीपी एमपी से हम जाएंगे NDPFC पर। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, एमपी से एफसी माइनस NIT। अब आप देखो, जब आपने यहां से पहली बार में आप गए थे तो आपने कितने एडजस्टमेंट करे थे, तीन फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ग्रॉस से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक, एमपी से एफसी, तो आपने 1 2 3 एडजस्टमेंट करे। अब जब आप सेकेंड बार में गए हो जीडीपी एमपी से NDPFC, आपने कितने एडजस्टमेंट करे, 1 2, तो यानी कम एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई एक ही एडजस्टमेंट करना पड़े, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला निकालिए GDPFC, कहां से जा रहे हैं, GDP MP से, ठीक है। ग्रॉस से ग्रॉस कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, MP से FC माइनस NIT, कितने एडजस्टमेंट करें आपने, 1। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल, कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जाने में मिनिमम हमको 1 एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है और मैक्सिमम हमको 3 एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकते हैं। याद करेंगे ये फॉर्मूला, समझेंगे बेसिक चीजें कि ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, एमपी और एफसी क्या है। सो आई होप इस वीडियो में आपको एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर कैसे जाना है ये क्लियर होगा, और फिर भी डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।